देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए स्थिति करो या मरो जैसी है। कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी। गुरुवार को आए एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल के कुछ सर्वे के मुताबिक दोनों दलों के बीच का फासला महज कुछ सीटों का है। एमपी में सपा से दोस्ती और बसपा के साथ गठबंधन न होना कांग्रेस के सपनों पर पानी फेर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश को भी नाराज कर ही दिया था, तो सपा से काय बात की दोस्ती। तमाम सर्वे में बसपा, सपा सहित अन्य छोटी पार्टियां भले ही 5 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन वोट उन्हें ठीक ठाक मिलता दिख रहा है। सपा बसपा के साथ कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरती तो कमलनाथ के लिए सत्ता पर काबिज होना आसान हो सकता था। मध्य प्रदेश में चुनाव सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एमपी में कांग्रेस से 5 से 7 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने एक भी सीट नहीं दी। मीडिया ने कमलनाथ से पूछा कि उन्होंने कहा कि अखिलेश वकीलेश को छोड़ो। कमलनाथ की ये बात अखिलेश यादव को बुरी लगी। इसके बाद ही सपा ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और अखिलेश ने जमकर प्रचार किया। न सिर्फ अखिलेश बल्कि उनके तमाम स्टार प्रचारक भी उतरे। 2018 में सपा 1 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि 2003 में सपा को 7 सीटें मध्य प्रदेश में मिली थीं। वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में बसपा का अपना सियासी आधार है। बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 178 सीट पर बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 52 सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ी है। पिछले चुनाव में बसपा 2 विधायकों के साथ 5% वोट पाने में सफल रही थी। बसपा ने इस बार कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। एग्जिट पोल के सर्वे में बसपा को 304 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया से लेकर तमाम दूसरी सर्वे एजेंसियों ने भी बसपा को 6% से 8% तक वोट मिलने और 2 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई है। सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि ईटीजी के सर्वे में कांग्रेस की सत्ता में वापसी दिखा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए सपा बसपा साथ मिलकर कांग्रेस के चुनाव लड़ती तो ये छोटे छोटे दल कांग्रेस की आसान राह बना देते। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आसानी से चुनकर आ जाएगी। इसी वजह से कमलनाथ ने गुस्से में ये बात कह दी थी कि अरे छोड़िए अखिलेश वकीलेश को। अब जब बात आएगी अगर कहीं अखिलेश को 2 या 3 सीटें मिल जाती हैं या 1-2 सीटें मिल जाती है और पिछली बार की तरह 114 पर या फिर उसके क्लोज आकर रुक जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस क्या सपा से गठबंधन के लिए बेबस होगी और बसपा भी दूसरी तरफ खड़ी नजर आ रही है। और ऐसे में बसपा किसको समर्थन करेगी, बीजेपी को या कांग्रेस को, वो उनके हाथ में रहेगा। लेकिन कमलनाथ की मायावती और अखिलेश दुश्मनी अब भारी पड़ती नजर आ सकती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।